प्रमोशन, सैलरी कितनी मिलती है? ओए हाँ, मतलब जज साहब कह के बुलाते हैं अब तो काफ़ी कूल लगता है। तो मेन ये था कि मैंने टाइपिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। बेस्ट पार्ट तो छुट्टियाँ हैं। बहुत अच्छा लगता है जब छुट्टियाँ आती है कि छुट्टी आने वाली है अभी। मतलब पैसा आता रहेगा, काम नहीं करना है बस। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ सावना जी। तो सावना जी सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉय हैं, अभी रिसेंटली इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप अपने बारे में कुछ पहले बताइए हमारी जनता को। आई एम सावना और मैं दिल्ली से ही हूँ एंड आई रिसेंटली जॉइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। और मैंने ग्रेजुएशन 2024 जून में करी थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कालिंदी कॉलेज। वाओ, मीन्स 2024 में मतलब कॉलेज से निकले और आज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट के नाम से तो आप डरने लग गए होंगे लोग आपसे। हाँ, मतलब जज साहब कह के बुलाते हैं अब तो काफ़ी कूल लगता है। तो वैसे आपकी जर्नी स्टार्ट कब हुई थी, आपने तैयारी कब से स्टार्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जॉब कैसे मिली? क्योंकि यूजुअली एसएससी वगैरह तो काफ़ी फेमस है। हाँ, तो एसएससी का तो काफ़ी रेगुलर होता है तो सबको पता ही होता है, लेकिन एससीआई जेसीए का एग्ज़ाम ना बहुत कम निकलता है। 2017 में आया था, 2022 में आया था, फिर 2025 में आया था। तो बाय लक दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आई थी 2024 के। मेरे को पता भी नहीं था तब तक। फिर 2025 के फेब में अराउंड आई सॉ कि ये एग्ज़ाम है और इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह सब आई एम हैविंग कि बस ग्रेजुएशन ही चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। आपका आपने बैकग्राउंड की बताया कि कालिंदी कॉलेज से आपने कौन सा उसमें किया है? मैंने बीए प्रोग्राम किया है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस तो खैर मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। यूपीएससी के दौरान मैंने इसकी तैयारी की थी। तो उसके बाद उसमें तो आपकी हेल्प ज़्यादा नहीं करी होगी मेरे को लगता है, क्योंकि इंग्लिश और ये जीके वीके तो सिलेबस अलग ही हो गया। हाँ, एकदम अलग था। तो आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं, एसएससी के लिए बस थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह पढ़ा था, लेकिन वो मैथ्स आया ही नहीं किसी, मतलब पूरे पेपर में आना था, सिलेबस में था, लेकिन वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से मैथ्स नहीं आया। और एप्टीट्यूड वगैरह था तो कोई इशू नहीं है। मीन्स कोई ऑनलाइन अपने कोर्स वगैरह? हाँ, मैंने क्लास प्लस करके था, उनके कंप्यूटर के लिए लिया था, बिकॉज कंप्यूटर वॉज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? इसमें 5 थे, 125 नंबर का पेपर था। तो वही इंग्लिश, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड कंबाइंड था, जीके था और कंप्यूटर तो था ही। और करंट अफेयर्स का भी कोई अलग से सेक्शन होता है या उसी में जीके में इंक्लूड होता है? हाँ, मतलब जीके में इंक्लूडेड था। तो वैसे आपने मेन तैयारी किसकी करी थी? मतलब सुप्रीम कोर्ट का दिमाग में पहले से था आपके, या फिर कुछ और एग्ज़ाम था, या आपने सोचा चलो ये भी दे के ट्राई कर लेते हैं ऐसा था? नहीं, मैंने मेन तो नहीं करी थी इसकी, वही एसएससी की करी थी थोड़ी बहुत। वही मैथ्स और इंग्लिश वगैरह, उसी में ही वो कैब वगैरह इतनी रिवाइज हो गई थी कि ये भी साथ के साथ निकल गया। और इसमें मेन ये था कि मैंने टाइपिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। हाथ लिटरली दुख जाते थे, आँखों से पानी आ जाता कभी कभी कि इतना मुश्किल है। टच टाइपिंग सीखी थी, तो मेन ये सब था। तो इसमें टाइपिंग की मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस? हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। कितने मार्क्स की होती है टाइपिंग? 50 की। 50 की। तो सावना जी, अब आप मेरे को अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपकी टाइमिंग्स वगैरह क्या रहती हैं, सीनियर्स का प्रेशर कैसा रहता है, और मीन्स आपको करना क्या होता है एग्जैक्टली? जॉब टाइमिंग्स आर 10 to 5 ऑन पेपर। वैसे अगर आपका अपना थोड़ा सही सेक्शन मिला है तो उस हिसाब से हो जाता है 10 to 5 में, बट काफ़ी बार नहीं भी होता। जॉब प्रोफाइल इज़ बेसिकली मैटर्स आते हैं, बहुत लंबा वैसे है, बट हाँ मैटर्स जो भी लगने होते हैं, जैसे कल कोई मैटर लगेगा या परसों कोई मैटर लगेगा तो उसकी जो भी फाइल होती है वो निकलती है। उसमें कोई एप्लीकेशन आई है, कुछ नई चीज़ आई है, उसके ऑफिस रिपोर्ट बनती है, बिकॉज द जज विल नॉट रीड द होल फाइल, ही विल ओनली रीड द क्रिस्प थिंग्स एंड द आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर एफिडेविट वगैरह फाइल्ड बाय द मतलब AOR ये सब। तो मेन यही है कि ऑफिस रिपोर्ट बनानी होती है, कोई भी नई डिफेक्ट्स वगैरह लगाने होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है सीखने को, बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट थ्रिलिंग टू लर्न ये सब। काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको? ऐसा नहीं? हाँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि शुरू में मज़ा आ रहा है, बाद में फिर बोलेंगे? हाँ, ये ऐसा मैंने सुना अपने सीनियर से कि बहुत बोरिंग है, मतलब थोड़ा, मतलब ऐसे भी नहीं है, अच्छे हैं वो लोग भी, बट कि उनके लिए रेपिटेटिव हो गया, कि काफ़ी रेपिटेटिव मेनली तो फिर डेस्क जॉब ही हो गई ना? हाँ, डेस्क जॉब है। 10 to 5 डिपेंड करता है वैसे कि और सैटरडे संडे ऑफ वगैरह जो मिलता है? सैटरडे हाफ डे रहता है, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि सैटरडे हाफ डे है, 6 days वर्किंग है।
चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ पर्सनली। सुप्रीम कोर्ट को ना बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, एक तो हमारे देश में इतने पेंडिंग केसेस हैं, उसके बाद भी लंबे लंबे समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, तो इसमें सिर्फ जजेस को छुट्टी मिलती है या जितना भी स्टाफ है सारे एक तरह से ऑफ करते हैं? जैसे आपको मिलती है? हाँ, जजेस को जैसे 5 वीक्स ऑफ मिलता है समर वेकेशन में, और वो भी पार्शियल वर्किंग डेज होता है। वैसे जजेस बैठते हैं 2-3 बैठते हैं फॉर अर्जेंट मैटर्स। हमें मिलता है 15 डेज ऑफ। तो इस साल हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, अगले साल से मिलेगा। अच्छा, स्टार्टिंग में मींस ट्रेनिंग पीरियड आप कह लो उसको एक तरह से। अगले साल से मिलेगा 15 डेज की छुट्टी, और विंटर वेकेशन भी मिलती है 7 दिन की हमें। बाकी जजेस का आई थिंक 14-15 दिन की मिलती है या उससे ज़्यादा। हाँ, एंड अभी मींस बस मेजर ब्रेक क्या होता है? एक तो समर ब्रेक हो गया और बाकी बीच में बाकी भी जो भी होली की 1 हफ्ते की छुट्टी है, मार्च में 14 दिन जाना है ऑफिस। ओह वाओ। तो देखो कितने बड़े पर्क्स एंड फैसिलिटी है ना कि मतलब पैसा आता रहेगा, काम नहीं करना है बस। तो ये रहा। पर पता है जजेस, व्हेन आई वेंट इनटू द कोर्ट ऑब्जर्वेशन डे के टाइम, जजेस इतना काम करते हैं, इतना ज़्यादा, उनके पास इतनी मोटे मोटे गंठर जाते हैं पेपर बुक्स के, एंड दे आर रीडिंग इट आफ्टर वर्किंग आवर्स। उसके बाद फिर अगले दिन आके वो मतलब 2 घंटे में 200 केस निपटा दे रहे हैं। कैसे मतलब कैसे उनका दिमाग वर्क कर रहा है, इट्स एस्टोनिशिंग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जॉब का, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, तो इस जॉब का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या लगता है आपको? बेस्ट पार्ट तो छुट्टियाँ हैं। बहुत अच्छा लगता है जब छुट्टियाँ आती है कि छुट्टी आने वाली है अभी। वर्स्ट पार्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ कि ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ है सीखने को, बहुत ही ज़्यादा कुछ है। और ऐसा ही नहीं है कि आगे तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देंगे और बहुत धीरे धीरे समझाएंगे। आते ही काम मिल जाता है क्योंकि वर्क प्रेशर है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कीप अप करना पड़ेगा, और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। योर बेसिक। अच्छा, आपने प्रिपरेशन की जो जर्नी थी वो 0 से लेके एंड तक कितने महीने में आपको लगता है कि बच्चा पढ़े तो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा? ये एग्ज़ाम वैसे वो ये कि थोड़ा इरेगुलर है, तो हाँ अगर साथ के साथ ये पेपर निकल रहा है तो आप ज़रूर भरें इसको, क्योंकि मेन इंग्लिश का रोल था। इंग्लिश अगर किसी की 0 है तो वो उसको 6 महीने लग सकते हैं, 5 से 6 महीने, क्योंकि रिटर्न भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो उसमें अच्छे से लिखनी पड़ती है, और ऑब्जेक्टिव में भी इंग्लिश का बहुत रोल होता है। और टाइपिंग के लिए वो 3 महीने निकाल के चले, 2 से 3 महीने टच टाइपिंग सीखने के लिए। क्या उसकी वो क्या होती है, वर्ड पर लिमिट? वैसे पहले स्पीड बेस था, अब एक्यूरेसी बेस हो गया था, तो 35 वर्ड्स पर मिनट था, पर उसी में ही बहुत ज़्यादा बच्चे आउट हो गए थे। ये भी शायद एसएससी का भी शायद 35 ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ। अच्छा, जो ये जेसीए का एग्जाम है इसका पैटर्न क्या है? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्या होता है इसमें? मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है 125 नंबर का, फिर टाइपिंग है और डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद इंटरव्यू है। अच्छा, इंटरव्यू भी होता है? हाँ। कितनी देर का? हाफ एन आवर? नहीं, छोटा सा इंटरव्यू था, 4-5 मिनट का, उससे भी कम का था काफ़ी लोगों का। तो रजिस्ट्रार्स पूछते हैं बेसिकली, क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज बहुत कम है, 25 नंबर का इंटरव्यू है। उसमें बेसिक एक कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने करी और आप चाहते हो कि ये हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स ना करें, पूरी जर्नी में जो भी आपने एग्जाम की तैयारी करी? आई थिंक यही है कि PYQ पे फोकस होना चाहिए। हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है, पूरा सिलेबस नहीं रट के जाना होता, क्लासेस के पीछे नहीं भागना। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, जैसे SSC में आई थिंक सबसे बड़ी गलती ये थी कि आई वाज रनिंग आफ्टर क्लासेस, कि 800 क्लासेस है जैसे गगन प्रताप सर की तो मैं उस क्लासेस के पीछे पढ़ रही हूँ। क्लासेस के पीछे नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम के पीछे पढ़ना है। एग्ज़ाम में जो आ रहा है वो करना है, क्लासेस तो कंटेंट तो ख़त्म ही नहीं होगा ना कभी। जो एग्ज़ाम में पूछा है उसकी पढ़ाई करो, PYQ को एनालाइज करो, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे, इंस्टेड ऑफ कि ये 500 क्लासेस है, 500 क्लासेस ख़त्म करनी है। 500 क्लासेस करने से क्या होगा? और मॉक टेस्ट आपने दिए थे? हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे वो ये कि एग्ज़ाम ज़्यादा होता नहीं है, तो मतलब 2-3 मॉक टेस्ट ही दिए, मतलब ज़्यादा नहीं दे पाई थी मेन तो, बाकी हाँ बाकी छोटे मोटे 10-15 देती थे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड, इसमें प्रमोशंस का क्या रहता है? मींस जैसे अभी आप जूनियर लेवल पे हो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, तो आपकी हाईएस्ट लेवल की पोस्ट क्या होती है? रजिस्ट्रार। उसके लिए LLB की रिक्वायरमेंट होती है, तो LLB कर लेते हैं काफ़ी लोग। पढ़ते मतलब जॉब के साथ साथ। और कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं कि आपने दिए और फिर जल्दी जल्दी प्रमोशन? तो यही है कि वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ये है कि प्रमोशन बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू मिनिस्ट्रीज। एक सबका फेवरेट क्वेश्चन, सैलरी कितनी मिलती है? वो ये 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप बी ऑफिसर है, तो वेरी कंफर्टेबल, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब
अच्छा, एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि प्रिपरेशन टाइम पे हमें छोड़ देनी चाहिए, ये क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का मोड रहता है। सोशल मीडिया, ये जो इसमें जो ऐप्स है ना फालतू की, इनकी वजह से इतना ज़्यादा अटेंशन स्पैन का दिक्कत रहती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर बीच में 5-10 मिनट फ़ोन चला रही है ना, उसके बाद जो पढ़ा है पहले का वो भूल जाते हो, तो इसलिए एकदम ही अवॉइड कर देना चाहिए तो सोशल मीन्स मीडिया। तो फ़ोन ही है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, है ना। और फ़ोन देखो है। मदद भी यही कर रहा है, मैम क्लास भी इससे ले रही थी हाँ, ये भी है। और दुश्मन भी यही है, मतलब दोस्त और दुश्मन दोनों सेम है। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आपने पहली सैलरी का क्या किया था? मैंने डोनेशन करी थी ओल्ड एज होम में। कितने %? सारी ही कर दी थी। अरे वाह यार, मैंने इतने इंटरव्यू लिए लेकिन पहली और बार, मंदिर में भी, हाँ। मतलब बड़े दिल वाली वेरी गुड। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की सबसे ओवररेटेड चीज़ क्या है? कि बहुत ज़्यादा पावर है और ऐसा कोई नहीं कर सकता कुछ भी मेरा ये वो। एक मिथ है, मैं बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मेरे को तो नहीं लगता हाँ। कि अब ऐसा है, वो पहले के ज़माने में कुछ होता था। आराम नहीं है, कुछ सिक्योरिटी भी तुम सोच रहे हो तो सिक्योरिटी भी नहीं है ऐसा। बहुत आराम से टर्मिनेशन भी हो जाता है इफ़ फाउंड गिल्टी, ऐसा भी हो जाता है। तो सिक्योरिटी है ऑब्वियसली, ऐसे टुच्चू मुच्चू रीजंस के लिए नहीं है कि बजट नहीं है हमारा, ये नहीं है। मतलब बड़ा तुमने कुछ किया है तो टर्मिनेशन भी हो जाता है, आराम नहीं है, बहुत पूरा काम है। एंड गवर्नमेंट जॉब की सबसे अंडररेटेड चीज़ क्या है? ओवररेटेड तो आपने बता दी। सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस और थोड़ा रिस्पेक्ट। अंडररेटेड तो नहीं है, खैर सबको पता है कि रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वन ब्रूटल ट्रुथ अबाउट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इट्स बहुत ज़्यादा छोटा डिफरेंस होता है सक्सेस और फेलियर के बीच में, तो यू कैन लाई ऑन ईदर साइड। अगर तुम्हारा नहीं भी हुआ तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वंडरफुल वंडरफुल। तो आपका प्लान बी क्या था वैसे? प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर, वाह। मतलब कोई और था ही नहीं, मतलब या तो इसी लेवल पे मिल गई आपको तो ठीक है, अदरवाइज हाँ। अभी आप सीजीएल वगैरह ट्राई कर रहे हो? नहीं। नहीं, ओके। अच्छा, कोर्ट का एनवायरनमेंट क्या रहता है जहाँ पे भी आप काम करते हो? काफ़ी स्ट्रिक्ट सा माहौल रहता है या फ्रेंडली माहौल रहता है? वो इट डिपेंड्स सेक्शन टू सेक्शन, बट मोर और लेस इट्स क्वाइट स्ट्रिक्ट। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन द मेन बिल्डिंग तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, बिकॉज यू आर अंडर द सुपरविजन, योर फाइनल बॉस इज़ द फाइनल बॉस। या तो हाँ, आई थिंक प्रिटी स्ट्रिक्ट बट गुड। तो अब एक वर्ड आप बताइए, लाइक एक शब्द में अगर आपको बताना हो अपनी सुप्रीम कोर्ट जैसे जर्नी को, तो फिर आप क्या बोलेंगे इस जॉब की जर्नी को? बहुत ज़्यादा ऑसम। ऑसम। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। वंडरफुल वंडरफुल। तो अब एक लाइन में आप इस वीडियो को कैसे एंड करना चाहेंगे? मीन्स अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे अपने जो आपके साथी लोग हैं? पेपर निकाल लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही। और पॉइंट इज़ कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहना। पेपर जैसा भी आए, जो भी आए, पढ़ाई तुमने जितनी भी करी हो, माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से स्ट्रांग हो गए ना तो कुछ भी निकल जाएगा। यहाँ बस दिमाग से स्ट्रांग होना चाहिए कि निकल जाएगा, बात ख़त्म। पढ़ाई से मेरे हिसाब से तो पढ़ाई से 50% फ़र्क पड़ता है, 50% तुम्हारी मेंटालिटी से फ़र्क पड़ता है कि तुम कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो। तो कीप स्टडिंग, कीप ग्राइंडिंग, वर्किंग हार्ड और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से रहो। ऑल द बेस्ट। वंडरफुल वंडरफुल। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, मैं सावना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और आपने हमारे साथियों को गाइड किया। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सेम। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।